हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एयर साइंस एकेडमी। मैं हूँ मोहम्मद इरफान सर। आई विल टीच यू केमिस्ट्री। तो क्लास 11th का जो केमिस्ट्री है उसका जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री का जो सबसे बेसिक जो बातें होंगी वो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि केमिस्ट्री क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो इसका आप सिंपली जवाब देंगे केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी केमिस्ट्री हम उस सब्जेक्ट को कहते हैं, यानी उस साइंस को कहते हैं जिसमें हम लोग किसी भी एटम के बारे में डिस्कस करते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जिस सब्जेक्ट में हम लोग बात करेंगे उसी को केमिस्ट्री बोलते हैं। तो बात हम लोग को यहाँ पे ये समझना है कि एटम क्या है। तो किसी भी बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, सपोज ये एक बॉडी है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये दो पार्ट में आपका डिवाइड करेगा। फिर से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने पार्ट में करेगा, 4 पार्ट में डिवीजन होगा। फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो फिर ये डिवाइड होगा। तो डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। क्या हमेशा इसमें डिवीजन होता रहेगा? तो आपका आंसर होगा नो सर। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस बॉडी का सबसे छोटा पार्ट जो है, जिसको हम लोग दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको सबसे छोटा पार्ट, इसी को हम लोग कहते हैं एटम। यानी एटम किसको कहेंगे? किसी भी बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट होगा जिसको दोबारा हम लोग नहीं काट सकते हैं, उसी को एटम कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगी एटम का? एटम इज नथिंग बट इट इज द स्मॉलेस्ट अनकटेबल पार्ट ऑफ मैटर। यानी किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट जिसको दोबारा हम लोग कट नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग एटम कहते हैं। अब बात करेंगे मॉलिक्यूल्स का। अगर एक से ज़्यादा एटम अगर किसी भी बॉडी में है तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहेंगे। जैसे कि ये एक एटम हो गया, एक और एटम अगर लेंगे तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स कहेंगे। यानी कि आपका एक से ज़्यादा एटम अगर आप काउंट करेंगे तो उसी को हम लोग मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और कोई भी बॉडी जो बना हो बहुत सारे एटम से बना हो, इसलिए कि छोटा छोटा पार्ट इसको मिलाएंगे तो एक बड़ा सा बॉडी बनेगा ना। तो एटम और मॉलिक्यूल्स को सिंपली अगर समझना है तो मान लीजिए हाइड्रोजन, ये एक एटम हो गया। अगर सिंगल है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। और इसी को अगर हम लोग डबल कर दिए, जैसे H2 हो गया, तो अब ये क्या हो गया? इसी को हम लोग मॉलिक्यूल कहेंगे। यानी सिंगल है तो एटम और डबल है तो मॉलिक्यूल हो गया। तो एटम और मॉलिक्यूल में हम लोग डिफरेंस समझ में आ गया। एटम इज द स्मॉलेस्ट अनकटेबल पार्ट ऑफ मैटर, और एक से ज़्यादा एटम मिला तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहेंगे या फिर कंपाउंड कहेंगे। तो सबसे बेसिक चीज़ जो होता है केमिस्ट्री का वो एटम और मॉलिक्यूल्स है। तो एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग समझ गए। अब इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स है जिसको पढ़ेंगे पहला चैप्टर में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला वेट। सबसे पहला जिसमें पॉइंट है हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट। फिर सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालना, नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट वन हम लोग का है आपका मोलैरिटी। सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे मोलैरिटी। फिर हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी, मोलैलिटी। और फिर पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और भी इसमें है टॉपिक्स है, जैसे कि लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे, इंपेरिकल फार्मूला पढ़ेंगे, कुछ बैलेंसिंग भी पढ़ेंगे और आपका मास परसेंट भी पढ़ेंगे। तो ये सब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी ये सबसे बेसिक चीज़ है, ये सब पढ़ेंगे, उसके बाद ही वो सब चीज़ हम लोग को समझ में आएगा। तो पहला हम लोग हेडिंग देंगे फार्मूला वेट। तो फार्मूला वेट किसको कहेंगे? तो फार्मूला वेट किसी भी कंपाउंड का जो वेट होता है उसी को हम लोग फार्मूला वेट बोलते हैं। इसको हम लोग मोलर मास भी कहते हैं, मोलर मास।
या फिर इसका एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट तीनों ही आपका सेम चीज़ है, फार्मूला वेट, मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपसे कहा जाए कि वाटर का फार्मूला वेट कितना है या कितना होगा H2O, तो इसमें आपको सबसे पहले किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर आपको कम से कम याद रखना पड़ेगा, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होता है जी, एटॉमिक मास नंबर, यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक मास नंबर, तो हाइड्रोजन का 1 होता है। जैसे आपको कार्बन कितना 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, या फिर आपका मान लीजिए सब कार्बन कैल्शियम का कितना होता है आपका 40 होता है। यानी एटॉमिक मास नंबर आप लोग को याद होगा, अगर नहीं याद है तो फिर आप पीरियड टेबल में देख सकते हैं, हाइड्रोजन से लेके आपको कैल्शियम तक एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास नंबर। अब यहाँ पे काउंट कीजिए हाइड्रोजन के यहाँ पे कितना एटम है जी, हाइड्रोजन के एटम देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ नीचे कितना है, 2 है ना, यहाँ पे लिखेंगे 2 और फिर इसके एटॉमिक मास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना एटॉमिक मास नंबर है जी 1, तो इसके यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे ऑक्सीजन के एटम कितना है जी, कुछ नहीं, मतलब कितना हो गया 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और फिर इसके एटॉमिक मास नंबर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो यहाँ पे 16। अब इसको 2 × 1 कितना हो गया, 2 + 1 × 16 दैट इज 18। अब किसी भी आपका चीज़ का एक यूनिट होता है, तो इसका यूनिट क्या होगा, चूंकि वेट है तो इसका यूनिट जनरली ग्राम में हम लोग लेते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे ग्राम लिख सकते हैं। या फिर इसका एक और यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, और या फिर इसको शॉर्ट में यूनिफाइड यूनिट बोलते हैं। यानी 3 यूनिट होता है, ग्राम, एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड यूनिट। तीनों में से किसी एक को लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे नेक्स्ट बात किया जैसे CH4, अगर आपको बोलेगा CH4 का निकालना है, फार्मूला वेट निकालना है, या मोलर मास निकालना है, या मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो अगेन काउंट करेंगे कार्बन का एटम कितना है जी, कुछ नहीं, मतलब क्या हो गया 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और इसका एटॉमिक मास नंबर कार्बन का देखिए कितना लिखा हुआ है 12, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे। नेक्स्ट कितना है आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम कितना है जी 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और फिर इसको मल्टीप्लाई करके किससे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 1, तो आपका 4 × 1। इसको हम लोग काउंट करेंगे, 1 × 12 कितना हो गया 12 + 4 × 1 4 दैट इज 16 और फिर इसको ग्राम। ये तीनों में से किसी एक को लिखेंगे, तो जनरली ग्राम का यूज़ हम लोग ज़्यादा करते हैं, तो ग्राम ही हम लोग लेंगे। तो ये आपका हो गया नॉर्मली जो हम लोग लिखते हैं, वाटर हो गया, CH4 हो गया। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को टिपिकल किया जाए तो इसमें आपका देखते हैं क्या होगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका अगर हम लोग निकालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ या फार्मूला वेट, तो कैसे निकालेंगे, देखिए CaOH का होल 2। अब यहाँ पे कैल्शियम का एटम कितना है जी, कुछ नहीं, मतलब कितना हो गया 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और कैल्शियम का एटॉमिक मास नंबर कितना, देखो यहाँ पे लिख दिया, कैल्शियम का 40 होता है, तो यहाँ पे 40 फिर प्लस करेंगे। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि ऑक्सीजन तो यहाँ पे अकेले है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है सिंगल है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है इसका मतलब ये 2 से ये मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × ऑक्सीजन का 16 फिर प्लस करेंगे हाइड्रोजन का कितना है जी, हाइड्रोजन का 1 तो फिर हाइड्रोजन यहाँ 1 है, फिर देखो ब्रैकेट के अंदर कितना है आपका 2, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ लिखेंगे 2 × 1 आपका हो गया 1 × 40 40 + 2 × 16 32 + 2 × 1 2 दैट इज आपका 74 ग्राम। ये हो गया। थोड़ा सा आपको अगर क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाए, तो ब्रैकेट के अंदर दे दिया जाए, तो आप इसको फार्मूला वेट हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना हो गया 74 ग्राम। अब बहुत ही फेमस होता है आपका, जैसे कि ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज की बात करेंगे हम लोग, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, इसको बोलते हैं क्या ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला वेट कितना होगा जी, यानी यहाँ पे कार्बन देखेंगे हम लोग, कार्बन कितना है, कार्बन 6 है, तो यहाँ पे 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है जी 12,
तो यहाँ पे 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है जी 6, तो 6 × 16 दैट इज 12 गुना कितना होता है 12 6 जा 72 प्लस 12 प्लस आपका 16 6 जा 96 और टोटल काउंट करेंगे तो आएगा 180 ग्राम। तो ये आपका हो गया फार्मूला वेट। बात समझ में आ रही है? यानी फार्मूला वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली नंबर ऑफ एटम को पहले हम लोग काउंट करेंगे। कार्बन यहाँ पे 6 लिखेंगे, फिर इसके एटॉमिक मास नंबर से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे एटम कितना 12 है तो 12 लिखेंगे, फिर इसके एटॉमिक मास नंबर से कितना करना है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे 6 और फिर इसके एटॉमिक मास नंबर ऑक्सीजन कितना होगा 16, तो आपका हो गया टोटल 180 ग्राम। तो फार्मूला वेट क्लियर हो गया, बहुत ही आसान। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग इसमें एक और है आपका जो आप लोग बनाएंगे घर में, C12H22O11, इसको बोलते हैं सुक्रोज। ये आप लोग का होमवर्क है, समझो सुक्रोज। इसको बोलते हैं हम लोग शुगर, इसी को हम लोग शुगर बोलते हैं। तो ये हम फार्मूला वेट हम लोग निकालने सीख गया। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो हमने लिखा था वो नंबर ऑफ मोल्स लिखा था। तो मोल्स देखते कैसे निकालते हैं हम लोग। हेडिंग ये मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है मास गिवन बाय फॉर्मूला वेट। यानी किसी भी कंपाउंड का अगर आपका मास दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, उसको डिवाइड कर दीजिए उसके फार्मूला वेट से, तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए, क्वेश्चन दिया जाए, अगर आपसे बोला जाए क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। अगर आपसे कहा दिया जाए कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे वेट जो दिया वाटर का कितना दिया हुआ है जी, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ही आसान है। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 90 ग्राम, और फॉर्मूला वेट जो वाटर का होता है कितना होता है, अभी निकाला, फॉर्मूला वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम, अभी हम लोगों ने निकाला। आप सिंपली नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा मास गिवन बाय फॉर्मूला वेट। तो मास गिवन कितना दिया हुआ जी, गिवन मास ऑफ वाटर 90 ग्राम, यहाँ आप लिखेंगे 90 और डिवाइडेड फॉर्मूला वेट 18, 6 या 9 से, 9 2 जा 18, 9 10 जा 90, फिर 2 से करें 2 5 जा 10, यानी कि 5 मोल। तो नंबर ऑफ मोल बराबर कितना हो गया जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 5 मोल्स। यही तो आंसर हो गया आपका, 5 मोल्स, ये आपका हो गया आंसर। वेरी सिंपल। यानी कि आपका नंबर ऑफ मोल भी हम लोग निकालना सीख गए। तो फार्मूला वेट हो, आज हम लोग क्या क्या सीखे, एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, फार्मूला वेट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद जो था मोलैरिटी, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका मोलैरिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।